Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, yesterday we have started the chapter magnetic effect of current. Now today we are going to start what is the magnetic field line. So student, start एक बार मैग्नेट एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं और कैसे समझेंगे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक कल हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। हमने बोला था कि दिस चैप्टर विल बी कवर्ड इन टू पार्ट, वन इज़ द मैग्नेटिज्म, सेकंड इज़ द इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ करंट, उससे मैग्नेट कैसे बनता है। तो हमें थोड़ा सा सब्सटेंस की नॉलेज होती है तो इफेक्ट ऑफ करंट ईजिली समझ में आ जाता है। तो हम वही स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दिस इज द पार्ट नंबर 2 चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, पहले इसके एक डायग्राम को बनाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करते हुए जाएंगे। हमने कहा कि ये एक मैग्नेट है, दिस वन इज द बार मैग्नेट, दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली, दैट विल बी द पार्ट ऑफ मैग्नेट, वो भी मैग्नेट का पार्ट होगा या फिर हम कहेंगे मैग्नेट का पार्ट होता है। तो एक नीडल यहाँ पे रखी और यहाँ पे ऐसे रखते हैं उसको, तो ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन हो जाती है साउथ इधर में, नॉर्थ इधर में। तो यहाँ पर हम क्रॉस कर लेते हैं, फिर उस नीडल को उठाते हैं, फिर यहाँ पर दिस इज एन एक्टिविटी, ये एनसीईआरटी में आपका है। फिर हम यहाँ पर रखते हैं उसको, फिर उसको यहाँ पर रखते हैं, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। क्यों डायरेक्शन चेंज होती है? क्योंकि ये जो साउथ है ये इस पर फोर्स लगाता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, राइट। ये ऐसे ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो हो जाएगी ऐसे। जब आप करेंगे एक्टिविटी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे बनती हुई चली जाएगी। These are the magnetic field lines. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं हमारी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस वन इज द बार मैग्नेट। ओके, चलिए स्टूडेंट, नॉर्थ एंड साउथ, इसको हम और भी एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, यस्टरडे वी हैव डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एट पोल्स इज हायर देन टू द अदर पोर्सन। यहाँ की बजाय साउथ पोल्स पर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। कल एक एग्जांपल दिया था मैंने, नेल्स का एग्जांपल की हेल्प से आपको बताया था। तो अब व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजनरी लाइन्स। कौन सी लाइन होती है ये? इमेजनरी लाइन्स यूज टू शो मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड lines are imaginary lines which used, ये इमेजनरी होती है, हमने ऐसा माना है कि फील्ड यहाँ को जा रहा है। वो किसकी हेल्प से हमने देखा? मैग्नेटिक निडल की हेल्प से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजनरी लाइन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। किसी भी गिवन रीजन में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन किसकी हेल्प से करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, यानी कि यहाँ से चलेगा ऐसे, फिर यहाँ से अंदर से होके ऐसे, हम ये कहते हैं इसको। ये वाली बात, दिस इज द क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व, राइट। यहां पर डायरेक्शन ये चलती है, ऐसे चलती है, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस। ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि नॉर्थ को इधर कर दोगे फिर ऐसे घूमने लगेगी, राइट। तो डायरेक्शन का अलग फंडा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स
आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है हमारी, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। जो डायरेक्शन इसकी होती है क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व, द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन आपको खुद ही पता लग गई होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आउटर रीजन या फिर आउटवर्ड स्पेस में, यहाँ से आगे साउथ टू नॉर्थ, साउथ यहाँ से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड साउथ टू नॉर्थ इनर, या फिर हम कहेंगे इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी पता लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होती है। ये हमारी प्रॉपर्टी हुई, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, 3 प्रॉपर्टी वी हैव राइट हियर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेंजेंट क्या बताती है उसकी, जो टेंजेंट होती है एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, ये हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो कहीं भी पॉइंट आप कर लो तो इसकी जो टेंजेंट है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। सो दिस वन इज द टेंजेंट। तो टेंजेंट, द टेंजेंट, टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड line at any time gives the direction ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट है जहां पर क्राउड होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। नेक्स्ट, दिस वाज फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी, जहां पर ये क्लोज होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पर ये दूर होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा हल्का होगा। इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, हम लिखते हैं क्राउडेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट द हाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्राउडेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर ज़्यादा क्राउड होगा। ये हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, हमने एक रिंग लिया और उस रिंग में यहाँ पर 4 लाइनें आई, 5 लाइन्स, और इतनी ही साइज में यहाँ पर 3 लाइन्स आई, तो विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फील्ड, दिस विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फील्ड। दैट्स वाई वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द क्राउडेड विल बी मैक्सिमम। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम बात करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्राउडेड जो होता है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वाई, इसको बताइए क्यों नहीं करती। तो आप बताएंगे कि ये आप सपोज कीजिए, वी हैव टू सपोज दैट द 2 लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट। इन दैट केस देयर विल बी 2 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम लिख लेते हैं, वी सपोज 2 लाइन्स ऑफ फील्ड, किस फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक
intersect, in that case there will be two direction of force. There will be two direction of a line of force, which is not possible, so magnetic field line cannot intersect each other. Two magnetic field line, magnetic यानी कि two field lines cannot intersect each other. ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आपने, आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखते जाइए. ओके स्टूडेंट, these are the property of a magnetic field line. Now tomorrow we will discuss the magnetic effect of current in another form. Okay student, till then have a nice day. Thank you.